एक गांव में एक लड़की थी। वो देखती थी कि यार जो बूढ़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उसकी सब लोग इज्जत करते हैं। तो उसकी भी इच्छा थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और जब मेरी एज काफी हो जाएगी तो बाकी सारे लोग भी मेरी सेवा करेंगे। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ, जब वो बड़ी हो गई उसकी शादी हुई। शादी के बाद कुछ टाइम के बाद उसको एक लड़का हुआ। तो उसको बड़ी खुशी मिली कि चलो ये लड़का हुआ है, जब बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। कुछ टाइम के बाद उस लड़की को मतलब एक और लड़का हुआ कि चलो दूसरी बहू आएगी, दूसरी भी हमारी सेवा करेगी। कुछ टाइम के बाद तीसरा लड़का हुआ। ऐसे धीरे धीरे करते करते समय होते होते उसके लड़की के 5 लड़के हो गए। उस लड़की को बड़ी खुशी हुई, चलो 5 लड़के हो गए, 5 बहू आएंगी, पांचों मेरी सेवा करेंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इससे। और ये जब रात को जब हस्बैंड अपना जाता था खेत पे, खेत से आके काम करता था, जो भी करता था और बाकी के जो काम करता था, तो वो रात को अपने हस्बैंड से आके डिस्कस करती थी कि अपनी देखो 5 बेटे हैं, 5 बहुएं आएंगी, तो मैं तो उनसे खूब सेवा करवाऊंगी, वो लोग मेरी खूब सेवा करेंगे। और हस्बैंड बोलता था, हस्बैंड इस बात से हंसने लगता था। वो बोलता था कि भैया मुझे तो कोई सेवा सेवा नहीं करवानी, मैं तो अपने सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। बेसिक जो भी मोस्टली सारे काम मैं खुद ही करता हूँ, मुझे किसी से कोई सेवा नहीं लेनी। लेकिन ये रोज रात का डिस्कशन होता था कि वो आता था और जो महिला है धीरे धीरे उसकी एज, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, उस महिला की एज भी बढ़ रही थी, वो भी उसकी एज बढ़ रही थी। तो उसको बहुत खुशी होती थी कि यार 5 बच्चे हैं मेरे, 5 लड़के हैं, 5 बहुएं आएंगी तो मैं तो उनसे खूब सेवा करवाऊंगी। ये रोज रात को डिस्कस होता था। और हस्बैंड का वही स्टेटमेंट था सेम कि भैया मुझे किसी से कोई सेवा नहीं करवानी, मैं तो खुश हूँ, सब बढ़िया हूँ और सारे काम मैं अपने खुद ही कर लेता हूँ। अब हुआ ऐसा कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही थी, तो जो महिला है वो धीरे धीरे से बीमार पड़ने लगी। अब ऐसा हुआ कि एक एक लड़के की शादी हो गई। अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो बीमार पड़ने लगी। हस्बैंड जाए, हस्बैंड अपना ऑफिस ऑफिस से जाए, वो ऑफिस बोल रहा हूँ, खेत में जाए, खेत से आके काम करे। अब फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे दूसरे बच्चे की भी शादी हो गई, तीसरे बच्चे की भी शादी हो गई। जैसे जैसे समय जब बढ़ता जा रहा था आगे, समय आगे बढ़ता जा रहा था, इस महिला की धीरे धीरे तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी, मतलब और ज्यादा ये वीक पड़ने लगी। और जब 5वें बच्चे की शादी हुई तो ये मतलब इस कंडीशन पे आ गई कि वो मतलब बेड से उठना उसका भी बहुत मुश्किल हो गया। मतलब इतना भी नहीं हो पा रहा था कि कि वो उठकर अपना खाना खा ले, उसके लिए भी दूसरा व्यक्ति मतलब चाहिए पड़ता था। और कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उसके नाती पोते भी हो गए। तो धीरे धीरे ऐसी महिला की कंडीशन आ गई, उस लड़की की जो सपना देखती थी कि मैं तो खूब सेवा करवाऊंगी, कि अब वो मतलब अपने जो बेसिक काम है वो भी नहीं कर पा रही थी। मतलब उसके लिए एक बहू साथ में हमेशा चाहिए, एक बहू जो है साथ में उस महिला के साथ रहती थी 24 घंटे हमेशा, और बाकी के 4 ने जो अपना घर का काम कर लिया, अपना गाय भैंस जो भी है ये सब कर लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस महिला की और ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, और ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। अब इसका जो बच्चे हैं वो भी, जो 4 बच्चों में से एक बच्चा हमेशा 5 बच्चों में से एक बच्चा हमेशा घर के आसपास ही रहता था। बाकी के 4 अपना खेत पे जाते थे, काम करते थे, जो भी उनकी ड्यूटीज थी, कोई गाय भैंस चराने गया, जो भी गया, लेकिन एक बच्चा घर के आसपास से रहता था, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी की तबीयत खराब हो जाए और अर्जेंट हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े। तो एक मतलब इतनी उस महिला की खराब कंडीशन हो गई थी कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा। और धीरे 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 वैसा चलता रहा कई सालों तक। धीरे धीरे उसके नाती पोते भी हुए, नाती पोते बड़े हो गए। नाती पोतों को भी जब शादी की एज आई तो एक टाइम ऐसा आया कि वो उस महिला की डेथ हो गई। फिर धीरे धीरे समय बीता, उसके 5 साल बाद, 10 साल के बाद वो जो पुरुष था वो भी ठीक ठाक था, वो स्वस्थ था, उसको कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी भी डेथ हो गई। अब इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? देखिए, इस कहानी से सबसे बड़ा जो लेसन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो ये है, जो महिला थी, बच्ची थी, वो जब वो छोटी थी तो यही सपना देखती थी कि यार मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं सेवा करूंगी। लेकिन उसने ये कभी मैनिफेस्ट नहीं करा था कि मैं बीमार पड़ूंगी। देखिए, यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। उसको सेवा चाहिए थी तो भगवान ने, यूनिवर्स ने उसको सेवा दी। उसके 5 बच्चे थे, उसकी ऐसी कंडीशन आ गई कि वो एक बहू हमेशा उसके साथ ही रहती थी। ऐसी कंडीशन आ गई क्योंकि सेवा चाहिए थी उसको, तो सेवा बहू करती थी। और एक एक जो बेटा था वो ज्यादा घर के आसपास ही रहता था।
मतलब बहुत ज्यादा घर से दूर नहीं जाता था, खेत वगैरह पे नहीं जाता था, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाता था, नहीं तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, है ना, माँ की तबीयत खराब हो जाए तो। क्योंकि उसने, महिला ने यही मैनिफेस्ट करा था कि भैया मेरे तो 5 बच्चे हैं और मैं पांचों से खूब सेवा कर लूंगी, अपने 5 बहुओं से खूब खूब सारी सेवा लूंगी और सब मेरी सेवा करेंगे। तो बाकियों ने सेवा की भी, क्योंकि उन्होंने यही मैनिफेस्ट करा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे हमारी लाइफ में वैसी चीजें बननी चालू हो जाती हैं। लेकिन उसने ये कभी मैनिफेस्ट नहीं करा था, लेकिन कि मैं बीमार पड़ूं, कि मैं बीमार हो जाऊं, इतनी मेरी कंडीशन खराब हो जाए कि मैं बिस्तर से भी ना उठ पाऊं, एक व्यक्ति चाहिए मुझे, मतलब मुझे खाने के लिए, कि मुझे वॉशरूम तक छोड़ा है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई थी, लेकिन उसको सेवा चाहिए थी। उसने मैनिफेस्ट बचपन से यही करा था कि मुझे तो सेवा करवानी है, मुझे तो सेवा करवानी है, मुझे तो सेवा करवानी है, मुझे तो सेवा करवानी है। और धीरे 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 भगवान ने, यूनिवर्स ने उसकी ऐसी कंडीशन ले आई कि वो बीमार पड़ गई और उसने सेवा ली। देखिए, हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, हम जो भी बोलते हैं, वो सारा यूनिवर्स में रिकॉर्ड होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, हर एक एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वहां पर, वैसे ही यूनिवर्स है। हम जो भी बोलते हैं वहां, यहाँ कोई भी चीजें वेस्ट नहीं जाती। तो हमेशा सोच समझकर अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, कुछ ऐसा स्टेटमेंट ना बोलिए, उसका ओवरऑल देखिए इसका आगे रिजल्ट क्या होगा। जैसे उस महिला के साथ हुआ, उसने कभी ये मैनिफेस्ट नहीं करा था कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, कि मैं बीमार हो जाऊं, लेकिन उसने मैनिफेस्ट करा था कि मेरे 5 बेटे हैं, मेरी 5 बहुएं आएंगी और वो मेरी सेवा करेंगी। और उन बहुओं ने ऐसा करा भी, सेवा भी करनी थी। तो हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, हम जो बोलते हैं, उसमें बहुत शक्ति होती है। तो हमेशा इस बात से हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, और आगे चल के इसके क्या क्या आउटपुट आएगा, क्या इसका आउटकम्स आएंगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही बोलिए।